नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और परमार मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति बीत चुका है और वातावरण में शीतलहर अपने चरम पर है। लेकिन अगर हम देखें, शीतलहर के विपरीत सिवान की राजनीति की तपिश बढ़ना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिवान के बदलते राजनीतिक हालात पर। अब आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। मकर संक्रांति के बीतते ही सिवान के राजनीति में, विशेषकर अल्पसंख्यक मतों की राजनीति में, जो लोग अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति करते हैं, उस धरे में एक बड़ा फेरबदल होता दिखाई दिया। अभी तक सिवान की राजनीति में ऐसा माना जाता था कि अल्पसंख्यकों का एक छत्र नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार है। उन लोगों ने अपने को साबित किया भी है। जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जीवित थे, तब उन्होंने साबित किया कि सिवान के अल्पसंख्यकों का वोट उन्हें मिलता है जिन्हें डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का आशीर्वाद होता है। उस प्रत्याशी को वोट मिलता है जो प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रत्याशी होते हैं। कई मोर्चों पर, कई अवसरों पर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने साबित किया। उसी प्रकार से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जब राजनीति से उनका युग समाप्त हुआ, तो उनकी पत्नी हिना साहब का युग शुरू हुआ और हिना साहब के नेतृत्व में भी सिवान के अल्पसंख्यक मत एक जगह इकट्ठा रहे। अल्पसंख्यक में सिवान में मुस्लिम वोटों की बात होती है, तो सिवान का मुस्लिम मतदाता हिना साहब के नेतृत्व में एकदम एक चट्टान की तरह मजबूत दिखे। पिछला विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इन सभी चुनावों में हिना साहब ने साबित किया कि सिवान के अल्पसंख्यक मतदाता उधर चलेंगे जिधर हिना साहब चलेंगे। अगर हम पिछले घटनाक्रमों को देखें तो हिना साहब भी अब राजनीति से आहिस्ता आहिस्ता अपने को निष्क्रिय कर रही है और उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा बनाई गई जो लेगेसी है उसको अपने पुत्र ओसामा साहब की ओर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। और ये इस बात पर मुहर तब लग गई जब पिछले दिनों ओसामा साहब पटना जाकर के विधिवत राजद की सदस्यता ग्रहण की। तो राजद की सदस्यता तो हिना साहब ने भी ग्रहण किया, लेकिन मीडिया ने, राजद के खेमे ने जिस प्रकार से ओसामा साहब को प्रमोट किया, उससे स्पष्ट रूप से यह दिखा कि अब मोहम्मद शहाबुद्दीन के उत्तराधिकारी के रूप में ओसामा साहब सामने आ गए हैं। यानी अब शहाबुद्दीन का जो समूह है, जो शहाबुद्दीन के समर्थकों का समूह है, अब देखने को भी मिल रहा है। शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द रहने वाले वे सारे लोग जो आज भी शहाबुद्दीन के साथ हैं, अब वो ओसामा ओसामा करना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल ने, राजद ने एक जबरदस्त गेम किया है और आने वाले 2025 जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जब विधानसभा की आम चुनाव होगी, तो मुस्लिम मतों का निर्णय ओसामा साहब के दरबार में होगा, जैसे पहले होता आया है। 20 के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अगर एक नजर आप डालें, इससे स्पष्ट रूप से दिखता है कि हिना साहब ने जिसे चाहा उसे जिता दिया। जिस उम्मीदवार के सर पर हाथ रखा, उस उम्मीदवार को मुसलमानों का वोट मिला और वे निर्वाचित हुए। वो बरहरिया का विधानसभा हो, रघुनाथपुर का विधानसभा हो, सिवान विधानसभा हो, ये तमाम बातें हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है,
वहां हिना साहब के कहने से मुसलमानों का वोट पड़ा। राजनीतिक समीक्षक ये मान रहे थे ओसामा साहब के आने के बाद भी वही स्थिति बनी रहेगी, लेकिन राजनीति है और राजनीति ने करवट ली है और सिवान में मुस्लिम मतदाताओं का दावा तो लोग सारण प्रमंडल की कर रहे हैं, लेकिन अभी हम सिवान की बात करेंगे। सिवान में मुस्लिम मतदाताओं का एक और नया नेतृत्व सामने उभर कर आ गया। वह नेतृत्व खान ब्रदर्स के रूप में सामने आया है। हालांकि खान ब्रदर्स ने इसके पहले भी कई बार यह प्रयास किया है कि मुस्लिम मतदाताओं का वह रहनुमा बन जाए। ऐसे तो राजनीति में सारे लोग कहते हैं कि सभी कौमों का वोट हमें मिल रहा है, सभी समुदाय का वोट मिल रहा है, लेकिन अगर बारीक से हम समीक्षा करें तो मूल रूप से अपनी जमात की बात होती है। वह हर दल में है। अगर आप जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट आपके साथ नहीं है, तो अगर जात का वोट आपके साथ नहीं है तो जमात का वोट नहीं मिलेगा आपको। जमात का वोट तभी मिलेगा जब आपकी जात का वोट आपके साथ है। उसी प्रकार से अगर आप मुसलमान हैं, अगर मुसलमानों के आप नेता बनना चाहते हैं, तो आप जहां से चुनाव लड़े वहां मुस्लिम मतदाताओं का रुझान आपके पक्ष में होगा, तब जाकर के दूसरे धर्म और दूसरी जाति के लोग भी आपके साथ सटेंगे। ऐसा राजनीति में देखने को मिलता है और ये हमेशा मिलते आया है। अब मैं बात कर रहा था खान ब्रदर्स की। खान ब्रदर्स ने इसके पहले भी राजनीति में जोर आजमाइश करने का प्रयास किया है और हमें याद है 2005 का वह पहला विधानसभा चुनाव, इसमें जगमातो देवी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव जीती थी। उस वक्त खान ब्रदर्स के स्वर्गवासी पिता कमरुल हक चुनाव लड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और पूरा का पूरा रघुनाथपुर विधानसभा का एक तरह से कहिए कि अधिकांश मुस्लिम मतदाता कमरुल हक के साथ चले गए थे। रघुनाथपुर विधानसभा में उस समय मोहम्मद साहबुद्दीन के प्रत्याशी जो थे वह कितने नंबर पर थे इसकी गिनती नहीं की जा सकती, गिनती करना भी बेकार है। मुख्य लड़ाई वहां जगमातो देवी और कमरुल हक के बीच हो गया था। अब वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था। कमरुल हक ने काफी जबरदस्त फाइट दी थी, जगमातो देवी ने काफी जबरदस्त फाइट दी थी। अब वोटों के ध्रुवीकरण के कारण जगमातो देवी निर्दलीय चुनाव जीत गई। कमरुल हक दूसरे नंबर पर रहे। उस समय के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के दो कदावर नेता जो दोनों पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के, एक तो वर्तमान में भी उस समय मंत्री थे विजय शंकर दुबे जी, विक्रम कुंवर जी, कहां चले गए इसकी कल्पना करना मुश्किल है। उसके बाद दोबारा जब 2005 में ही वह, जिसमें चुनाव के फरवरी की मैं चुनाव की भी बात कर रहा था, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव हुए दोबारा, तो जगमातो देवी जदयू के प्रत्याशी हो गई और कमरुल हक पुनः निर्दलीय या एक कहिए सपा के टिकट से शायद चुनाव लड़े थे। और उस समय भी मुस्लिम मत कमरुल हक के साथ गया था रघुनाथपुर विधानसभा का। उसके बाद के कालखंडों में कई बार अलग अलग प्रयास होते रहे, किसी का समर्थन देकर, कभी उम्मीदवार। एक बार खान ब्रदर्स के सबसे छोटे खान चांद खान भी चुनाव शायद लड़े। पिछला विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में रईस खान भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और काफी दमदार उपस्थिति दी थी। और उन्हें जो वोट मिले थे, जिन जिन क्षेत्रों में वोट मिले थे, अगर बारीक से हम विश्लेषण करेंगे तो वह क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र ही थे। यानी सिवान के मुस्लिम मतदाताओं के बीच में एक उभरता हुआ सितारा खान ब्रदर्स को हम मान सकते हैं। अब जब खान ब्रदर्स ने विधिवत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट का दामन थाम लिया है,
लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विधिवत सिवान आकर के खान ब्रदर्स को लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अयूब खान और रईस खान ने सदस्यता ली है और उनके साथ कई लोगों ने सदस्यता ली, लेकिन ये दो प्रमुख नाम है। उसके बाद ये मानना जान राजनीतिक हलकों में ये चर्चा का विषय बन गया कि एनडीए में खान ब्रदर्स आ गए, महागठबंधन में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार यानी ओसामा साहब है। लेकिन एनडीए की अंतरिम राजनीति की हम बात करें तो भले ही लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना नेता बना लिया है खान ब्रदर्स को, लेकिन एनडीए के दूसरे धड़े में यह बात स्वीकार नहीं है। यह आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। खान ब्रदर्स के एनडीए में ज्वाइन करने से, एनडीए के दल में ज्वाइन करने से एनडीए के दूसरे घटकों ने बड़ी ही ठंडी प्रतिक्रिया दी है। मेरी व्यक्तिगत बातें भारतीय जनता पार्टी जदयू के कई नेताओं से हुई। उन लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा नहीं हुआ है, एनडीए की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन चिराग पासवान स्वतंत्र है अपने पार्टी में किसी को मिलाने के लिए, किसी को हटाने के लिए। भविष्य में एनडीए की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा हम बाद में विश्लेषण करेंगे। अभी हम दो बातों की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। एक तो चिराग पासवान के पार्टी का सिवान में कोई जनाधार नहीं है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, 2-3 विधानसभा चुनाव की, वो 20 की चुनाव हो, 15 की चुनाव हो, तो उसमें रामविलास के पार्टी यानी आज के डेट में चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों ने थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। रघुनाथपुर का जो चुनाव पिछले विधानसभा यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे राम मनोज कुमार सिंह, उन्होंने जबरदस्त फाइट दी थी और दूसरे नंबर पर आए थे। 50,000 से ऊपर वोट उनको मिला था। उसी प्रकार से 15 के चुनाव में बच्चा पांडे जो अभी बरहरिया के वर्तमान विधायक हैं राजद से, वो रामविलास के पार्टी से उम्मीदवार हुए थे और उन्होंने भी बहुत ही शानदार फाइट दिया था। अब बरहरिया विधानसभा में 2015 में मिले मत रघुनाथपुर विधानसभा में 2020 में मिले मत को अगर रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास इसे अपना मत मानती हो तो राजनीति में इससे बड़ा गलतफहमी और कुछ नहीं हो सकता है। ये जो दोनों विधानसभा में जो वोट मिले थे वह उम्मीदवार के अपने, लोक जनशक्ति पार्टी की यह वोट नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी सिवान में जनाधार विहीन पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी सिवान में 15 जनवरी से पहले लोक जनशक्ति पार्टी में सिवान में ऐसे एक भी नेता नहीं है जो अपने बल पर पंचायत के भी कोई बड़ी चुनाव जीत सके। विधानसभा लोकसभा जीतना तो बड़ी बात है। कोई जनाधार नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उनके इर्द गिर्द जो लोक जनशक्ति पार्टी में जो नेता हैं, बस वह कोरम पूरा करने के लिए वो सारे नाम हैं। लेकिन 15 जनवरी को खान ब्रदर्स के लोक जनशक्ति पार्टी में मिलने के बाद निश्चित रूप से सिवान में लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार बढ़ने की पूरी संभावना है। कम से कम सिवान जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुछ लोग तो झंडा ढोने वाले अब खड़े हो ही जाएंगे, भले ही वो खान ब्रदर्स के कारण हो, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी की झंडा ढोना वो शुरू करेंगे, क्योंकि खान ब्रदर्स ने अपने कंधे पर लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा उठा लिया है। तो मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता मानते हो कि सिवान में मेरा बहुत जनाधार है, जिसके चलते खान ब्रदर्स आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। खान ब्रदर्स को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। पहले जदयू से लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत जब आगे नहीं बढ़ी तो रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास का दामन खान ब्रदर्स ने थाम लिया और अब खान ब्रदर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया राजनीति करने के लिए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अच्छा नेता मिल गया, एक जनाधार वाला युवा नेतृत्व मिल गया। एक दूसरे के लिए पूरक हो जाएंगे लोग।
अब विधानसभा चुनाव में इसका क्या परिणाम आएगा ये तो समय बताएगा। एनडीए गठबंधन में सिवान जिले में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें 2 ऐसे सीट हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटें हैं, वहां भाजपा के नेता विधायक हैं। 6 और ऐसे सीटें हैं जहां सेटिंग वेटिंग होगा। अब कौन सा सीट किसे मिलेगा ये भविष्य के घर में छिपा है। अब रामविलास के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को अगर विधानसभा सीट मिलता है तो निश्चित रूप से उनके उम्मीदवार होंगे, नहीं मिलता है तो फिर खान ब्रदर्स का क्या होगा ये भी भविष्य के घर में छिपा है। क्या खान ब्रदर्स रामविलास की पार्टी के साथ चिराग पासवान के साथ खड़े रहेंगे या फिर उम्मीदवार बनकर किसी दूसरे दल या निर्दलीय बनकर चुनाव लड़ेंगे, ये कहना अभी भविष्यवाणी करना गलत होगा। समय की प्रतीक्षा कीजिए। अब हम मूल बातें पर आते हैं। अल्पसंख्यक मतों की जो बात है, यह पूरी लड़ाई सिवान में अल्पसंख्यक मतों का नेता कौन है इसको लेकर इन दोनों नेताओं की, यानी ओसामा साहब हो या फिर खान ब्रदर्स, इन दोनों की अग्नि परीक्षा अब शुरू हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें साबित करना होगा कि सिवान के मुसलमान किसके साथ। सिवान के जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्हें भी यह साबित करना होगा कि वह कितना परिपक्व मतदाता है, वह किसको अपना समर्थन करते हैं। क्या वह किसी एक को अपना नेता मानते हैं या फिर उनकी वोटें बट जाती हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आने वाला विधानसभा चुनाव, सिवान जिले का विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है मुस्लिम मतों के दृष्टिकोण से। सिवान के मुस्लिम मतदाताओं का शहंशाह कौन, मुस्लिम मतदाताओं का नेता कौन, ये आने वाले विधानसभा तय करेगा। और आने वाला विधानसभा चुनाव यह भी तय करेगा कि भविष्य में सिवान की राजनीति, विशेषकर मुस्लिम मतों की राजनीति किसके नेतृत्व में चलेगी। जब तक हम इंतजार करते हैं आने वाले समय का क्या होता है, सिवान के मुस्लिम मतदाता किधर जाते हैं, सिवान के मुस्लिम मतदाताओं का नेता कौन, ओसामा या खान। यह यक्ष प्रश्न मैं अब इस वीडियो में अपने श्रोताओं के बीच छोड़ता हूं। अब आप भी निर्णय कर सकते हैं कि कमेंट करें, आप अपना राय रखें, हम आपके राय को भी महत्व देंगे और भविष्य में उसके मद्देनजर अगर आपके राय अधिकांश संख्या में हमें मिले तो हम इस पर एक वीडियो ले आने का प्रयास करेंगे। जब तक परमार मीडिया की नजर सिवान की राजनीति पर बनी रहेगी, आप सबों को मैं बता दूं यह वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगा तब तक परमार मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना 1 वर्ष पूरा कर चुका होगा। 1 वर्ष पूरा करने के बाद यह पहला वीडियो है दूसरे वर्ष का। आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में हम लोगों ने बहुत कुछ बड़ा तो नहीं किया है, लेकिन कुछ वीडियो हमारे ऐसे आए जो राजनीति पर बड़े ही सटीक उतरे। हमारे श्रोताओं ने उसे पसंद किया। आपका प्यार, आपका विश्वास पिछले वर्ष हमें जिस प्रकार से मिला है, आने वाले वर्ष में उससे बेहतर मिलेगा। हम अपनी कमी को स्वीकार करते हैं। हमने 1 वर्ष में ऐसा कुछ विशेष नहीं किया कि हम आपके बीच बराबर चर्चा के विषय बने रहें। प्रयास करेंगे कि हम लोगों से जो बातें नहीं हो पाई हैं, हम आने वाले जो हमारा यह वर्ष शुरू हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से, हमारे दूसरे वर्ष का यह पहला वीडियो है, हम निश्चित रूप से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जब तक आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए जय सिया राम, जय भारत।